खबर दतिया से, जहां जिले के सेवढ़ा तहसील के ग्राम पंचायत चकबैना में शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकबैना के शौचालय और हैंडपंप पर सत्ताधारी दबंगों की ओर से कब्जा कर लिया गया है, जिससे छात्र और शिक्षक परेशान हैं। ऐसे में समस्या को लेकर थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको देखते हुए अब ग्रामवासी और शिक्षक कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में दतिया कलेक्टर से गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय के नाम पर बुजुर्गों ने यह जमीन दान में दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकबैना में हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग बाग हमारे बीच गांव के लोग जुड़े हैं और यहाँ पर जो शिकायत कर रहे थे, काफ़ी बच्चों के माँ बाप ने भी शिकायत की। यहाँ पर जो कि 10 या 15 बच्चों के माँ बाप ने जो शिकायत की, यहाँ पर के लैट्रिन बाथरूम के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, रास्ता नहीं है और इस तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए हम बच्चों से बात करेंगे। बेटा, क्या कहना रहेगा आपका? बाथरूम जाते हो तो कैसे जाते, कहाँ जाते? लेटरिन नहीं है तो घर पर जाते हैं। घर पे जाते हो। यहाँ पे पढ़ाई बाधित होती होगी, फिर आपकी पढ़ाई रुकती होगी आपकी जब घर पे जाते हो तो। हाँ बेटा, कहाँ जाते हो बाथरूम वगैरह? घर जाते हो बेटा। क्यों, यहाँ पे है नहीं क्या बाथरूम? नहीं है बेटा। कहाँ जाते हो बाथरूम? घर पर जाते हैं। कहाँ जाते हो? घर पर। क्या नाम है आपका? छवि। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? जय वाले में। जय वाले में। क्या नाम है? कृष्णकांत। कृष्णकांत। क्या नाम है आपका? उन्नति जाटा। बेटा बताएंगे क्या समस्या रहती है आपकी? यहाँ पे लेटरिन नहीं है, घर तो इस तरीके से बच्चे अपना जो है बयां कर रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से लेटरिन बाथरूम नहीं है और जो थी वह क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस तरीके से शासन प्रशासन और सरकार एक तरफ से कह रही है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जाए कि शासकीय स्कूलों में यह व्यवस्था है कि यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर प्रतिनिधि भी है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना रहेगा, क्या मतलब है, क्यों नहीं है। कुछ शिक्षक भी है। सर, शिक्षक यहाँ पे कहाँ है? आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम रहेगा सर आपका? मेरा नाम है रविंद्र कैन। मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम बाथरूम वगैरह जब जाना होता तो हम घर पे या खेतों में जाते हैं, जिससे मेरी पढ़ाई बाधित होती है। आप यहाँ पे शिक्षक हैं, तो हाँ क्या कहना रहेगा आपको इस प्रक्रिया के बारे में? क्या कहें सर, हमारा जो शौचालय था जी, उस पर जनपद सदस्य आरती जाटव ने तोड़फोड़ करके कब्जा कर लिया है। इसलिए हमारी लेटरिन की जो समस्या है वो विकट हो गई है। वो शौचालय खत्म ही हो गया है। क्या नाम रहेगा आपको? रविंद्र कैन। रविंद्र कैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात को, ये बड़ा मुद्दा है, इस बात को लेकर के आपने कभी वरिष्ठ अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को क्या अवगत कराया? हाँ सर, मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। कलेक्टर साहब को 25 तारीख को आवेदन दिया अपने, उसके पहले मैंने बीआरसी महोदय को दिया और भी अधिकारियों को पुलिस विभाग में भी दिया। जहां तक मैं कर सकता हूं कोशिश, पूरा प्रयास कर रहा हूं। ये किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया? ये आरती जाटव वाइफ ऑफ जगत सिंह और खुद जगत सिंह के द्वारा। जी, तो यहाँ पे बताया गया शिक्षक के द्वारा, क्योंकि शिक्षक का ये काम नहीं है कि हम किसी से लड़ाई या झगड़ा करें। यहाँ का काम तो केवल ये है कि बच्चों का विकास और बच्चों को कैसे किस प्रकार से विकास हो वह उनको काम करना है। लेकिन एक विकास का जुड़ा हुआ मुद्दा ही है कि जब बच्चों का विकास रुकेगा तो शिक्षक बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब बाथरूम घर पे जाते हैं तो यहाँ पर कभी कभी बच्चे नहीं रहते, तो कभी कभी शिक्षक से मैंने बात भी की तो उन्होंने बताया कि बच्चे अपने घर पे लेटरिन बाथरूम करने जाते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक रही है और बाधित हो रही है। इसका मतलब ये है कि उनका भविष्य जो है अंधकार में है। लेकिन कुछ लोग जो है गांव के ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमणधारी हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो शिक्षक हैं, गांव के शिक्षक हैं, उनसे मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी। लेकिन उसके पहले मैं ग्रामीणों से बात करूंगा जो कि क्या मामला है यहाँ का। कुछ ग्रामीण हमारे बीच जुड़े हैं। दादा, क्या नाम रहेगा आपका? राजकुमार। कहाँ से आप? हम चकबैना से। आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? आपके पूरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं आपके, और आपके पढ़ते ही होंगे। पढ़ते हैं। बच्चों की समस्या यहाँ पर बच्चों ने बताई है, क्या क्यों समस्या बनी हुई है और कहाँ तक आप लोग गाँव है? लेटरिन दावे हैं जी। कौन दावे हैं? आरती भाई। क्या दमंग है वो? हाँ, वो कुछ भी समझ नहीं, क्या उनकी दमंग है? क्या सी क्या है मतलब, ये तो बताएं कि क्यों दावे वो? शासकीय जमीन है, स्कूल की जमीन है, फिर उनका दामना कैसे हो गया? जो जनपद सदस्य इसलिए दावे हैं। अच्छा, जनपद सदस्य भी है। क्या नाम रहेगा उनका? आरती भाई।
तो इसीलिए मतलब वो दमंगी टाइप की है, क्योंकि सरकार उनकी बेटी है। बस। और क्या नाम रहेगा भैया आपका? अंकित। अंकित जी, यहाँ पे समस्या बच्चों को लेकर के मैंने काफी चर्चा की और आप भी सुन रहे होंगे। मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम नहीं है इस गांव में स्कूल के नाम पर, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, ये बच्चे ऐसे लेटरिन बाथरूम नहीं है उनके पास, बड़ी बड़ी बच्चियां हो गई हैं, उम्र की बच्चियां हो गई हैं, उनको घर पे जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे मतलब उम्र के बच्चे हैं तो समझ स्कूल आ जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब वो घर पे गए तो लौट के ही नहीं आ रहे, अपने बस्ते बैग छोड़ गए। अभी अंकित जी से मैंने बात की, उन्होंने बताया इस तरीके से अब 5वीं जब क्लास में बच्ची पढ़ती है तो थोड़ी इतनी सियानी तो हो ही जाती कि उसको शर्म अपने आप में आती है। और भी ग्रामीण मेरे बीच जुड़े हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा। भैया, यहाँ पर रास्ता नहीं है, कुल मिला के रास्ता, जैसे यहाँ पे 3 भवन है और जैसे कि ये आपने देखा यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है और ये पंचायत भवन है, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पर उस तरीके से रास्ता नहीं है। क्या कहेंगे आपको? हमको रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए तो क्या कोई इस पे मतलब दबाए हुए है रास्ते को, या शासकीय दवाई तो हुआ तभी रास्ता हुआ नहीं, हमको रास्ता हो जाता। जी, कौन दबाया हुआ रास्ता है? आरटीआई और सुन। तो क्या कहना रहता है इनका? ये रहता है कि यार रास्ता है, मिलेगा नहीं आपको। तो इस तरीके से हर लोगों का यहाँ पर कहना, और भी लोग जुड़े हैं। भैया, क्या नाम रहेगा आपका? सुजान सिंह यादव। भैया जी, आपके बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हम स्कूल छोड़ करके और घर पे जाते हैं, बाथरूम वगैरह आती है, हमें तो घर पे जाना पड़ता है, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है। क्या कहना रहेगा आपका? लेटरिन बाथरूम हो नहीं है यहाँ पर, क्या व्यवस्था है? दिख रहा है आप समस्या नहीं, बाहर लेटरिन आ रहा है बच्ची। क्या नाम बताया? सुजान सिंह यादव। सुजान सिंह यादव का भाव स्पष्ट है कि वही बात है कि यहाँ पर ये पोजीशन है कुछ दमंगई की वजह से हम कह नहीं पाते, क्योंकि सरपंच थोड़ा सा मजबूर टाइप का लग रहा है यहाँ पर। और सरपंच से मैं बात करूंगा कि जब सरपंच इतना मजबूरी में क्यों जी रहा है, यहाँ पर वो प्रतिनिधि है आखिर गाँव का, तो यहाँ पर सरपंच जी से जुड़ चुके और आने वाले हैं। सर थोड़ा सा आइए। सर सरपंच महोदय नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम रहेगा सर, कहाँ से आप? मेरा नाम कैलाश नारायण जाटव, ग्राम पंचायत चकबैना। सरपंच महोदय, आप गांव के प्रतिनिधि हैं और आपके हिसाब से गांव होना चाहिए, चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात यहाँ है। पे हमने देखा व्यवस्थाएं बहुत जो है गिरी हुई है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे और कुछ बच्चे भी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर लेटरिन बाथरूम करने के लिए यहाँ तक की बड़ी समस्या आती है और भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहना रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है आपकी। बच्चों के लिए बहुत तकलीफ की विषय है जी। जो हमारी लेटरिन बनी थी, ये सब बड़ी बड़ी बच्ची होती है, 5 क्लास में ये बच्ची पढ़ती है, उनकी समस्या होती है, वो घर में जाएंगी। वो आरती जनपद सदस्य। किस गांव के निवासी हैं? चकबैना पंचायत। यहाँ पे कई लोगों ने जो है अतिक्रमण के नाम पर आपके नाम पर दिया है कि दमंगाई है, वो उनकी सरकार है और वो सदस्य भी हैं, जनपद सदस्य हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हेडपंप पे भी अपने अंतर्गत कर लिया और यहाँ पर जो अपना शौचालय है स्कूल का, उसका जो गड्ढा था उस पे भी आपने अतिक्रमण कर लिया और उसके वजह से बच्चे जो है बाथरूम लेटरिन नहीं जा पा रहे हैं। आपका क्या कहना रहेगा? ये बात झूठी है सर। ये भी जमीन ये सीमांकन हुआ था 26 तारीख 11वां महीना 2022 में। ये संजय साहब कलेक्टर थे और भदौरिया तहसीलदार थे और पटवान प्रतिमा मैडम थी और लाच थाने पर नंदनी मैडम थी। उनने सीमांकन किया था। तो ये मतलब एक ग्राउंड, ये सबरी जमीन ये पूरी मेरी थी, मेरे ही पक्ष में निकली है। फिर भी ये झूठा आरोप लगाते हैं मेरे पे, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ इसलिए औरत हूँ, और कोई जेंट्स होता तो उनकी बात है, क्योंकि मैं लेडीज हूँ इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए, ये झूठे हैं। दो इस तरीके से मैंने आपको दिखाई कि ये शासकीय जमीन में यहाँ पर किसी दानदाता ने दान की थी, उस जमीन में ये सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अतिक्रमण का एक रूप आपको मैं इस तरफ भी दिखा रहा हूँ और इस तरफ भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जब शासकीय जमीन नहीं है लेकिन दान दी गई एक जो संस्थाओं के लिए, उसमें भी यहाँ पर ये जो पोजीशन है कि इस तरफ भी मकान बन गया और इस तरफ भी मकान बना यहाँ पर। अब देखना इस बात को है कि कई बार यहाँ तहसीलदार आ चुके, कई बार यहाँ पटवारी सीमांकन कर चुके, लेकिन क्या हालात हैं जो कि अतिक्रमणधारियों से यह जमीन मुक्त नहीं की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय